कि जब तक हिंदुस्तान की मोदी सरकार अपने मौक़िफ़ में कोई कमी, अपने उसमें कोई तब्दीली नहीं लेके आती, कोई वाज़े किस्म की पोजीशन चेंज नहीं करती, तब तक हम टॉक्स को रिजेक्ट करते हैं। जी, तब्दीली हम मांगते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम उनको रिवर्स करने का इंडिया दिया जाए। खास तौर पे जो 35A में जो तब्दीली की गई थी, जिसमें फिर जो गैर कश्मीरी हैं उनको डोमिसाइल देने के बारे में, जमीन खरीदने के हकूक दिए गए, जिससे कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उस पर एक वाजे मुस्तकबिल में तब्दीली और एक ऐसा तगय्युर आ सकता है जो उसके पूरे मामले को खराब कर दे। लेकिन उस मामले में अभी तक हिंदुस्तान सरकार ने कोई एक इंच की भी नरमी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ ये एक अजीब बात है और इमरान खान की हुकूमत में ये मेला नालायकियां जारी है कि अब हमें 2 किस्म की जो इतलात मिली है कि फरवरी में जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज़फायर हुआ तो ये जो खुफिया बातचीत है ये बड़ा तशवीशनाक है। उनके पाकिस्तान की पोजीशन में अगर कोई तब्दीली होनी है, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिए बगैर के सरबराहान से चाहे इन कैमरा आप डिस्कस करें, इस पर गुफ्तगू और मुज़ाकरात किए बगैर पाकिस्तान के जो स्टैंड है उसमें जो हमें एक दोगलापन नजर आ रहा है। एक तरफ तो वजीर खारजा बिल्कुल बेखबर और ऑब्लिवियस है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री ऑपरेशन के जो हेड हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो उनका एक टूटा हुआ रिकॉर्ड है, वो उसी पे बोली जा रहे हैं। ठीक है, जरा रुके इसमें। कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन? डॉक्टर साहब, कश्मीर का इशू ऐसा है जिसपे किसी एक जमात की अपनी पोजीशन शायद नहीं रही, सारे मुल्क की पोजीशन है। हर हुकूमत जब वो गवर्नमेंट में होती है तो वो उसी एक पॉलिसी को उन्हीं अल्फाज में बयान करती रहती है, क्योंकि ये कौमी जज्बात की तर्जमानी वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात की पॉलिसी भी कश्मीर के ऊपर कोई 2 तरह की पॉलिसी हो सकती है। हाँ, मुख्तलिफ औकात में कश्मीर के मसले के हल के लिए अक़दामात के हवाले से कई सारे पहलू, कई सारी कोशिशें की गई हैं और ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है। और ये भी याद रखिए कि कश्मीर के इशू को पाकिस्तान की सपोर्ट कोई बहुत बड़ी, जितना वो आज लाइव है उस पर पाकिस्तानियों की तावन की वजह कम है, उनके अपने दिए हुए कुर्बानियां और खून और उनकी सेक्रीफाइसेस और जद्दोजहद उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर साहब ये समझता हूँ कि कश्मीर का मामला हर पाकिस्तान के दिल के बहुत करीब है, लिहाजा इसके ऊपर कोई भी हुकूमत वाज़े पोजीशन लेने में हेजिटेंट रहती है, इसलिए कि न तो हिंदुस्तान की बात मानो अनकबूल हो सकती है और न ही दुनिया की ताकतवर कुव्वतें, और हिंदुस्तान जो हमसे ताकतवर है इसको ताकतवर मानना भी एक जुर्म बन जाता है। पहला है न वो हमारी पोजीशन मानने को तैयार है, न दुनिया में हम इस पोजीशन में आज वैसे खड़े हैं इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, माली तौर पे, कि हम दुनिया के अंदर, हमको दुनिया की मजबूरी हो, दुनिया हमारे साथ चल रही हो, हमारे कंट्रीब्यूशन से दुनिया को कोई खतरा हो, ऐसी पोजीशन भी नहीं है कि हम इंटरनल अपनी स्टेबिलिटी का मतलब हमें कुछ चीजें हम मिली वो भी नहीं है। लेकिन आज हमारा इशू ये है कि हम लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो आप कह रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हुकूमती बहुत से हुकूमती ज़राए और इदारों ने जो ब्रीफिंग्स की हैं मीडिया को, उसमें बार बार ये जुमला दोहराया गया कायरा साहब, वही मैं सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि आखिर हल क्या है? हिंदुस्तान को एंगेज तो करना ही होगा, बगैर बातचीत के और एंगेजमेंट की कोई चीज़ आगे नहीं चल सकती, और अगर एक पीस प्रोसेस हम शुरू करते हैं उसका नतीजा ठीक नहीं भी निकलता तो हरज है ही क्या? तो उस पर आपका क्या पोजीशन? डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल इशू ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि हिंदुस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए तो फौरन इस पर हंगामा हो जाएगा और कहा जाएगा कि ये तो कमजोर लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि ताकतवर के साथ आप अपने घर बैठे हुए हैं और आप समझ रहे हैं वो ताकतवर है, उसने अगर ज्यादती कर ली है तो लॉजिकल पोजीशन क्या है कि क्या हिंदुस्तान को हम कोई ऐसा दबाव क्रिएट कर रहे हैं या दुनिया किसी इखलाकी पोजीशन पे खड़ी होती? दुनिया ने कभी कोई इखलाकी पोजीशन नहीं दी, लेकिन क्या हम उनको इस बात पे कायल कर सकते हैं कि वो हिंदुस्तान को इतना मजबूर कर दे कि हिंदुस्तान अपने पोजीशन पे वापस जाए, हमारे साथ डायलॉग करे, कश्मीर का प्लेबिसाइट कराए? क्या ऐसा कर लेगा वो? क्या पाकिस्तान अपनी पोजीशन छोड़ देगा? नो। दोनों तरफ से कोशिश यही है कि वक्त गेन किया जाए, और हिंदुस्तान वक्त इसलिए गेन करता है कि तो फिर पीपीपी की पोजीशन है क्या? पीएमएलएन की पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, खत्म हो जाएगी कि जब तक वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा नहीं करते कोई बात नहीं करनी। पीएमएलएन की पोजीशन क्लियर है, पीपीपी की क्या? गुजारिश कर रहा हूं कि
पीपीपी की पोजीशन ही बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ये मामला पेंडिंग होता रहे। जब भी कश्मीर का इशू आया, डायलॉग का इशू आया, तो जरा गौर कीजिए, एक खास तरह का एलामिया जारी होता है हर दौर में, और वो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ हर इशू पे बातचीत करने को तैयार है, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर। जब हम इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर डालते हैं तो ये एक जैली बात के तौर पे तो साथ आ जाता है, लेकिन ये कोर इशू नहीं रहता। तो कोर इशू के तौर पे से बात करने के डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सबसे जो हम बात है डॉक्टर साहब, जब हमारे घर में हम स्टेबल होंगे, हम मुस्तहकम होंगे, हम दुनिया के अक़वाम में एक ताकतवर आवाज होंगे, हमारे ऊपर दुनिया ट्रस्ट करेगी और हमारे ऊपर दुनिया इन्हिसार करेगी, तो फिर हमारी बात के अंदर कोई वजन होगा। वरना दुनिया में सिंगापुर जैसा छोटा सा मुल्क, वो दुनिया की एक मजबूरी है, और दुनिया में अफ्रीका के हमसे कई गुना बड़ी तादाद में मुल्क जो है वो दुनिया के लिए गैर मारूफ है, वो दुनिया के लिए गैर जरूरी है। तो हमें अपने घर में किसी अपने भाई की मदद करने के लिए पहले मेरे घर में इस्तेहकाम तो हो, मैं अपने जोगा तो हूँ, उस काबिल मैं हूं नहीं। अच्छा, और बड़ी लड़ाई में जा रहा हूं। ठीक है, जहां तक अब जरा मुझे जो हमारे मिलिट्री के आपस में डीजीएमओज में गुफ्तगू होती रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे होने वाली सूरत के अंदर आपकी मुज़ाकरात मुझे जरा जारी रहता है, उसको मुझे जरा कर सकते, जंग के दौरान भी वो जारी रहता है। मुझे जरा कायरा साहब, मुझे अब एजाज अहमद चौधरी साहब का, एजाज अहमद चौधरी साहब आप पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका में, और इससे कहते हैं आप इस वक्त डीजी हैं इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के। जब ये कहा जाता है, जैसे ब्रीफिंग्स में हुकूमत के बाज़ नुमाइंदों की तरफ से ये कहा गया कि हम पीस प्रोसेस में एंगेज अगर हो भी जाएं और पीस प्रोसेस के रिजल्ट्स ना भी निकलें, तो इसमें भला मुज़ायका क्या है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि जंगें भी हुई हैं। लेकिन जितने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनको मैंने पढ़ा है, मैंने अशरफ जहांगीर काजी साहब को पढ़ा, एम्बेसडर आरिफ साहब को पढ़ा, बहुत से वेबिनार्स में मैं पार्टिसिपेट करता रहा। वहाँ पे ख़तरा महसूस किया जाता है कि अगर एक बेसूद किस्म के प्रोसेस में हम एंगेज हो जाए और हिंदुस्तान हमें एक स्लिपरी पाथ में ले जाए तो उसके नताइज गलत निकलेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप, हमें क्या समझाएंगे? जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। मैं इस बात से तो पूरी तरह मुत्फिक हूँ दोनों हमारे जो मोहतरम बुज़ुर्ग से, कि तकरीबन हर हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ अमन की ख्वाहिश रखी है, और उसकी बड़ी ही एक माकूल वजह है, क्योंकि तमाम हुकूमतें ये चाहती हैं कि मशरिक की तरफ से ज़रा इत्मीनान हो तो हम अपनी इक्तिसादी हालत पे तवज्जो दे सकें, अपने जिस मैंडेट पे वो हुकूमतें आई हैं उसके लिए वो काम कर सकें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिविल सर्वेंट, कोई डिप्लोमेट इस बात से इनकारी होगा। सिर्फ ये है कि उस पीस प्रोसेस की स्पीड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या हो, उसके लिए टर्म्स कौन सी नेगोशिएट की जाएं, उसके रिस्क को सही तरह इवेलुएट किया जाए और उसके बेनिफिट्स को सही तरीके से एग्जामिन कर लिए। ये बुनियादी चीज़ है जिस पे थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं। मैं उससे पहले आपके लिए तवज्जो जरा दिलाना चाहता हूँ कि ये भी जहन में रहे कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने जो अमन का सिलसिला शुरू किया है वो अच्छा है और होना चाहिए। पहली हुकूमतों ने किया, इनको भी करना चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब के बुनियादी जो अज़ाइम हैं, जो उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो बहरहाल हिंदुस्तान में एक हिंदू रियासत, हिंदू राष्ट्र का क्याम है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये 100 साला ख्वाब है आरएसएस का जो वो करना चाहती है। तो फिर ये सवाल ये उठता है तो फिर वो क्यों पाकिस्तान के साथ इस वक्त अमन की बात करना चाहते हैं, क्यों वो पाकिस्तान के साथ, यही तो सवाल है। ये बहुत बुनियादी सवाल। मेरे ख्याल में उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो उसकी ये है कि हिंदुस्तान के अंदर भी मोदी हुकूमत के भी बहुत सारे मुआशी मसाइल पैदा हुए हैं, और आपने देखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी, फार्मर्स प्रोटेस्ट भी, अब इक्तिसाद की, कोविड की, तो एक वो भी थोड़ा सा अपना दबाव उस पे से कम करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो उनको 2 फ्रंट सिचुएशन का बड़ा खतरा है चीन की वजह से, बहुत सारे चीन के हवाले से कि भाई अगर उधर चीन की तरफ भी हमारा महाज एक्टिव है और इधर पाकिस्तान की तरफ भी एक्टिव है, और पाकिस्तान चीन दोनों इतने करीब आते जा रहे हैं, कहीं ये हमारे लिए मुश्किलात का बाइस न बन जाए। और तीसरी एक वजह यह है कि हिंदुस्तान ने, मोदी साहब जब से आए हैं, उनका ये ख्याल है कि जनूबी एशिया उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है।
अगर आप याद हो तो इनॉग्रेशन के साथ मुल्कों की फ्लैग ही की थी उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स को। तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हमने पहले तो ब्राउबीट करके देखा और सर्जिकल स्ट्राइक भी करके देखी, धमकी भी लगा के देखी, वो नाकाम हो गए। तो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को इस तरीके से कोऑप्ट किया जाए ताकि वो जो उनका एक साउथ एशिया को अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है उसमें भी उसको मदद मिल सके। अगर सख्ती से नहीं हो सकती तो आप सजेस्ट क्या करेंगे हुकूमत को फॉरेन पॉलिसी के लेंस से कि क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बैक चैनल इस पर तो बैक चैनल पे, फ्रंट चैनल पे कुछ भी नहीं है। बैक चैनल पे बात हमेशा ही होती रही है। जब भी फ्रंट चैनल खुश्क हुए हैं, ड्राई अप हुए हैं, तो वो एक लिहाज से अच्छी बात है। उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा ही कुछ ना कुछ निकलता है और फिर अल्टीमेटली ये फ्रंट चैनल पे बात आती है। तो इस हद तक तो ठीक है कि वो कोई ना कोई, ये नहीं होगा कि वहीं पे सारी डील हो जाए। इवन जब जनरल मुशर्रफ साहब ने भी 4 पॉइंट फार्मूला बैक चैनल पे करने की कोशिश की तो एक वक्त पे उसको सामने लेकर आना था। तो ये तो इसमें मुझे तो कोई एतराज नजर नहीं आता। लेकिन जो हुकूमत ने जो शर्त रखी है वो बिल्कुल मुनासिब शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि भाई आप जो जुल्म ढा रहे हैं कश्मीर पे और उनकी जो गालिब मुस्लिम अक्सरियती जो एक हैसियत थी वो भी खत्म करने जा रहे हैं, इसको आपको बदलना होगा। तो मैंने देखा कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी फरमाया कि जी मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। ये बड़ा अच्छा है कि आपने ये नुक्ता रेस किया। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि खास करके 35A जो है, जहां डेमोग्राफिक चेंज का खतरा है कि बहुत बड़ी आबादी लाई जा सकती है हिंदुओं की और मुस्लिम कश्मीरियों की आबादी के तनासुब को बदला जा सकता है, उसे रोकना जरूरी होगा। हुकूमती ज़राए अपनी ब्रीफिंग में यही कहते हैं कि हमारा मेन हदफ ये है कि हमें ये गारंटीज दी जाएं कि डेमोग्राफिक चेंज वहां पर नहीं लाई जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ों को क्या होगा कि एक रियासत के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। ये तो बीजेपी खुद कह रही है इन इलेक्शंस में जो लोकल बॉडीज के हैं कि हम स्टेट भी क्रिएट कर देंगे और डेमोग्राफिक हमें अगर वो ये एक गारंटी देते हैं तो फिर क्या सब मसला ठीक हो जाएगा, जो खुर्रम दस्तगीर और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? देखिए, अगर तो उन्होंने उसकी जो मुस्लिम अक्सरियती हैसियत है वो बदल दी, जो लग रहा है कि बदलने जा रहा है, क्योंकि मिलियंस को डोमिसाइल दे दिया गया, तो इस वजह से अब नजर तो यही आ रहा है कि ये मामला जो है। लेकिन हमारी हुकूमत ने, मेरा ख्याल है अनादोलू जो एजेंसी को वजीर खारजा ने इस्तांबुल में इंटरव्यू दिया, उसमें भी बड़ा उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि जब तक वो 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं उनको वापस ना लिया जाए उस वक्त तक हम हिंदुस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। तो ये एक शर्त तो उन्होंने बिल्कुल सही रखी है।